तुला राशि में। तुला राशि क्या है? तुला राशि एक ऐसी राशि है जो आपको सबसे संबंध रखना सिखाती है, चाहे वो आपके बिजनेस पार्टनर हो, चाहे आपके पति पत्नी हो, चाहे आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। ये इन सबको दर्शाती है जब भी आप किसी से संबंध रखते हैं। ये आपके चार्ट में कहीं भी पड़ जाएगी, वहां पर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है बैलेंस बनाने में, सामंजस्य बनाने में, क्योंकि ये राशि तराजू की तरह दिखाई गई है। और इसका मतलब ये नहीं है कि ये राशि जहां भी पड़ेगी वहां पर सामंजस्य बन चुका है, वहां आपको सामंजस्य बनाना है। अब इस राशि में सूर्य ग्रह आ रहे हैं। सूर्य ग्रह आपकी ईगो का कारक है, आपके अंदर जो अहम है उसका कारक है, आपके अंदर जो गुस्सा है उसका भी कारक सूर्य होता है। जिनके कुंडली में सूर्य उच्च के होते हैं उनमें बहुत ज्यादा ईगो होता है, उनको फर्क नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन इसके जस्ट उल्टा, अगर तुला राशि में सूर्य होगा तो आपके लिए बहुत ज्यादा ये जरूरी होगा कि सामने वाला आपके लिए क्या सोच रहा है। इसीलिए सूर्य इस राशि में नीच के होते हैं। नीच में होने का मतलब ये नहीं है कि वो अपने अस्तित्व को खो देते हैं, इसका मतलब ये है कि सूर्य में जो एक तेज है वो कम हो जाता है। आप अपने आप को जानने के लिए दूसरे की तरफ भागते हैं। और अक्सर जो मैंने आपको बताया कि लोग ऐसे रिलेशन में भी पड़ते हैं जो उनके लिए भले ही सही ना हो, उन्हें लगता है, बट वो उसमें रहना चाहते हैं क्योंकि वो दूसरे के सामने अपने आप को खराब नहीं देखना चाहते। तो इस वजह से कई बार सूर्य इस राशि में अच्छा फल नहीं देते। लेकिन सूर्य का गोचर जो हो रहा है वो हो रहा है 18 अक्टूबर को। अब हम एक एक करके देखते हैं कि सभी राशियों पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले मैं बात करती हूँ एरीज यानी मेष राशि के लिए। मेष राशि के लिए ये गोचर होने जा रहा है सप्तम स्थान से। और सबसे अच्छी बात ये है कि शुक्र पंचम स्थान में बैठे हैं, वो भी सूर्य की राशि में। अब सूर्य की राशि में होने से सबसे अच्छी बात क्या होगी, ये नीच भंग राजयोग बन रहा है। इसका मतलब ये है कि सूर्य जितना नुकसान कर सकते थे या जितना उनका नुकसान हो सकता था उतना नहीं होगा, उससे कम ही होगा, क्योंकि सूर्य की राशि में शुक्र भी बैठे हैं। लेकिन अच्छा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि सूर्य के साथ केतु और मंगल भी बैठे हैं। अब एक ही राशि में 3 अग्नि तत्व के ग्रह अगर आ जाएंगे तो नुकसान तो वो देंगे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं दे पाएंगे क्योंकि शुक्र भी है। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा एरीज राशि वालों के लिए? देखिए, अगर आप अपने रिलेशन में ज्यादा ईगो रखेंगे तो दिक्कत आएगी। वैसे सूर्य नीच के है तो ईगो तो आनी ही नहीं है। दिक्कत क्या आएगी कि आप अपने पार्टनर की तरफ ज्यादा भागेंगे या उनकी तरफ ज्यादा उन्हें परेशान करेंगे, या आप उनके पीछे पड़ सकते हैं। या उल्टा हो जाएगा, आपका पार्टनर आपको परेशान कर रहा है, छोटी छोटी चीजों को लेके आपसे लड़ाई कर रहा है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, केतु के हिसाब से चले, क्योंकि यहाँ पे केतु ज्यादा पावरफुल है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इस चीज में इग्नोर करना है। एरीज राशि वालों के लिए सूर्य है सप्तम भाव में और शुक्र है पंचम स्थान में। अब पंचम स्थान में ये आपकी लैंग्वेज का, आप किस तरीके से बोलते हो, आप किस तरीके से अपनी बात को समझाते हो, उन सब का कारक है। अब ये सारी चीजें कहीं ना कहीं परेशानी देंगी शुरुआत में, क्योंकि ये नीच भंग योग है। तो यहाँ पे शुक्र आपकी मदद करेंगे अपने आप को ढंग से एक्सप्रेस करने में, आप अपने आप को समझा पाओगे जो आप ज्यादा टाइम से नहीं कर पा रहे थे। देखिए, ये टाइम पार्टनरशिप का या अपने पति पत्नी से बात करने का नहीं है। आप यहाँ उम्मीद मत रखिएगा कि आपके पार्टनर आपको ज्यादा अच्छी तरह समझे या आप उन्हें बार बार जाके समझाएं, क्योंकि इस टाइम पे आपका समझाना कोई अच्छा फर्क नहीं डालेगा उन पे। हाँ, इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको तलाक देना चाह रहा है या आपसे दूरी बनाना चाह रहा है तो उसका सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप अपने पार्टनर को इग्नोर करें। अगर आपका पार्टनर कहता है कि मैं
अभी जा रहा हूँ, तो आप उसको इग्नोर करते देख लेना, आप थोड़े टाइम बाद वो खुद ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ केतु है। केतु डिटैचमेंट का कारक है। तो हो सकता है थोड़े टाइम के लिए आपका पार्टनर आपसे दूर हो जाए, आप उन्हें थोड़ा वक्त दीजिए, चीजें अपने आप सुधरनी शुरू हो जाएंगी। ये बहुत जरूरी है। आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, आप अपने हुनर पे ध्यान दीजिए। ये बहुत अच्छा टाइम है अपने हुनर को दिखाने का, क्योंकि 5th हाउस में शुक्र आ रहे हैं और शुक्र बहुत क्रिएटिव प्लैनेट है। वो काफी चीजें समझाना चाहते हैं, काफी कुछ करना चाहते हैं। तो इस वक्त आप सूर्य की एनर्जी ना इस्तेमाल करके आप शुक्र की कीजिए, जो आपको आगे चल के बहुत काम आए। टॉरस यानी वृषभ राशि। वृषभ राशि में सूर्य नीच के होने जा रहे हैं छठे स्थान से, लेकिन शुक्र बैठे हैं चौथे स्थान में। तो एक बात तो पक्की है कि आपकी मदर से कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। हो सकता है आपकी मदर की तबीयत खराब हो जाए, हो सकता है आपके घर में आपके अगर कोई पेट है तो उसकी डेथ हो जाए, इसका भी काफी बड़ा चांस है, क्योंकि अग्नि तत्व के जो ग्रह हैं वो छठे स्थान में बैठे हैं। आपको पेट संबंधी दिक्कत भी आ सकती है, तो आप अपने पेट का ख्याल रखें। एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर बार बार दिक्कत आ रही है तो डॉक्टर के पास जरूर जाएं। इस टाइम में आप महसूस करेंगे आपकी मम्मी का, आपकी मदर का जो व्यवहार है वो थोड़ा आपके प्रति अच्छा नहीं है, और ये नॉर्मल है, क्योंकि जब इतने ग्रह छठे स्थान में आ रहे हैं और छठे स्थान का स्वामी चौथे स्थान में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं परेशानी तो आएगी, वो भी मदर साइड से। अगर आप मैरिड हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप अपने मदर के साथ रहते ही नहीं हो, लेकिन ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा अनमैरिड वालों को आएगी। अगर आपकी शादी हो गई है और आप कोई मेल हो और वो आप अपनी मदर के साथ रहते हो, तो वहां प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें कि मदर के साथ प्रॉब्लम आएंगी, आपकी लड़ाइयाँ होंगी, लेकिन सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना अपनी हेल्थ का। हेल्थ सबसे ज्यादा जरूरी है। जेमिनी यानी मिथुन राशि के लिए, मिथुन राशि के लिए सूर्य गोचर करेंगे पंचम स्थान से। अब पंचम स्थान आपके बच्चों का भी है, पढ़ाई का भी है, अफेयर्स का भी है, क्रिएटिविटी का भी है। इसके जो स्वामी हैं तुला राशि के, जो कि पंचम स्थान में पढ़ रही है, वो बैठे हैं तीसरे स्थान में, जो बनाते हैं नीच भंग राजयोग। अब तीसरे स्थान में आपकी आसपास की यात्रा हो गई, आपके लिखने का तरीका हो गया, और डिजिटल मीडिया पर आप जो बातें करते हैं, तो इन सब चीजों में परेशानी आएगी। तो बेहतर यह है कि आप इन सब चीजों को समझें, बच्चों को ज्यादा परेशान ना करें, अफेयर से दूर ही रहें। अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ क्रिएटिव करना चाह रहे हैं, कोई ड्राइंग बनाना चाह रहे हैं या कुछ और करना चाह रहे हैं, उसमें थोड़ी मेहनत ज्यादा करें, उसमें फोकस होके काम करें। हो सकता है कई बार आप कोई काम कर रहे हो और आपको अपने पे ही थोड़ा डाउट हो जाए कि मैं क्यों कर रहा हूँ, मुझे क्या जरूरत पड़ी है, पर वो थोड़े टाइम के लिए होगा, उसके लिए आप ज्यादा परेशान ना हो। आप अगर आसपास की यात्रा करेंगे तो हो सकता है कि आपको उस यात्रा से कोई सफलता ना मिले, आपको कुछ फायदा ना हो, बट इसका मतलब ये नहीं आप यात्रा नहीं करेंगे, आप जाइए, आपको कहीं ना कुछ सीखने को मिलेगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आप सोशल मीडिया पर कुछ भी लिखिए, उसे एक बार जरूर सोचें। कुछ भी मत लिखिए, सोच समझ के लिखिए, नहीं तो ये चीज आपको परेशानी देगी। कैंसर यानी कर्क राशि। कर्क राशि के लिए सूर्य नीच के होते हैं चौथे स्थान से, और नीचभंग योग बन रहा है दूसरे स्थान से। अब सबसे अच्छी बात यह है, जो बहुत जरूरी घर होते हैं किसी भी कुंडली में, चौथा स्थान और दूसरा स्थान, जो कि आपकी मानसिक शांति, आपकी खुशहाली के लिए जिम्मेदार होता है, वही सबसे ज्यादा खराब हो रहे हैं। क्योंकि चौथा स्थान आपका खराब होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य आके नीच के होते हैं, तो घर पे परेशानी और कलेश का माहौल तो बहुत ज्यादा रहेगा। आप एक बात देखना, जितना आपके घर में कलेश बढ़ेगा ना, उतना पैसों में भी दिक्कत आनी शुरू होगी। ये दोनों चीजें एक साथ होगी, कलेश बढ़ता रहेगा, परेशानी आती रहेगी। आप चाहो तो इस टाइम के लिए अपने घर से थोड़ा दूर चले जाओ, ये बेहतर होगा, क्योंकि केतु भी चौथे स्थान में बैठे और इतने सारे मेलेफिक चौथे स्थान में बैठे हैं, तो थोड़े टाइम के लिए
परेशानी, घर में कलेश अच्छा खासा होगा। तो यही होगा, थोड़े टाइम के लिए या तो शांत हो जाओ, नहीं तो दूर हो जाओ। और आप एक बात और देखना कि आपके घर में कोई भी चीज़ का नुकसान, जैसे कोई घर में इंटीरियर वगैरह है, हो सकता है अग्नि तत्व की वजह से आपके घर में कोई परेशानी आ जाए। आपकी आपके कोई आइटम्स खराब हो सकते हैं, या घर में कोई अग्नि के हिसाब से या आग वाग लगने का भी खतरा है। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें कि ये परेशानी भी आ सकती है। लियो यानी सिंह राशि। सिंह राशि के लिए सूर्य नीच के होने जा रहे हैं तीसरे स्थान से। अब तीसरे स्थान में सूर्य, केतु और मंगल तीनों ग्रह हैं, लेकिन ये तीसरा स्थान है और इसमें मेलेफिक या क्रूर ग्रह अच्छा परिणाम देते हैं, तो यहाँ पर ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, आपके भाई बहनों से आपसे परेशानी होगी, बात करना थोड़ा कम कर देंगे, लेकिन आप अपने तरीके से, आप अपने बात करने के तरीके से, अपनी अपीयरेंस में अगर आप थोड़ा बदलाव लाओगे तो चीजें सही हो सकती है, चीजें सुधर भी सकती है। देखिए, आपकी पर्सनालिटी, आपका अपीयरेंस, आपकी फेस वैल्यू, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत कुछ बदल सकती हैं, क्योंकि नीच भंग राजयोग पहले और तीसरे स्थान में हो रहा है। तो आपकी मेहनत से, आपकी समझदारी से चीजें बहुत जल्दी सुधर जाएंगी। देखिए, जब भी कोई भी नीच भंग योग पहले स्थान से होता है तो वहां पर परेशानी आने के आसार थोड़े कम होते हैं, क्योंकि आप वहां पर अपनी सूझबूझ से चीजें सुधार लेते हो। लेकिन किसी और घर से अगर होता है, वहां पे ज्यादा चलता नहीं है, क्योंकि वहां पे आप उतना समझ नहीं पाते हो चीजों को। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। हो सकता है कि आपका छोटा भाई अगर है तो वो कहीं और घूमने जाए, किसी और जगह पे जाए और उसको वहां जाके फायदा मिले, ये भी काफी अच्छे आसार हैं। मेहनत में कमी मत लाइएगा। हाँ, और मेहनत से जी मत चुराना। बेहतर ये कि भगवान पे आप आस्था रखो, लेकिन मेहनत कम मत करना। भगवान के पे आस्था रखते हुए भी मेहनत की जा सकती है, वो आप जरूर कीजिएगा। वर्गो यानी कन्या राशि। कन्या राशि के लिए सूर्य नीच के होने जा रहे हैं दूसरे स्थान से, और ये नीच भंग योग बनाएंगे 12वें स्थान से। आपकी सेविंग्स कम हो सकती है, हो जाएंगी नहीं। आप चाहो तो अपनी सेविंग्स कम कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट बढ़ा दो। आपकी सेहत में खर्चा हो सकता है, या किसी भी तरह का आपको लॉस होने की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। आपके दांत खराब हो सकते हैं, आपके दांतों में दिक्कत आ सकती है, तो आप नॉर्मल एक डेंटिस्ट विजिट जरूर करा लो। आप किसी दांतों के डॉक्टर को अपने आप को जरूर दिखा लो, एक उपाय के तौर पे। अगर आपको कोई उपाय नहीं मिल रहा और आपके पैसों में दिक्कत आ रही है, या आपकी इनकम नहीं अच्छी हो रही है इस दौरान, या घाटे बढ़ रहे हैं, तो सबसे अच्छा तरीका ये है आप किसी डेंटिस्ट के जाके विजिट कराओ। चीजें काफी बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि वो खर्चा भी हो जाएगा और उपाय भी हो जाएगा। तो आप ये कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि आप इन्वेस्टमेंट बढ़ा दो, आप कोई SIP ओपन कर दो, तो वहां पे भी आपका पैसा जा सकता है, क्योंकि इस टाइम में पैसा रुकने वाला नहीं है। तो आप एक तरीके से नहीं सही तो दूसरे तरीके से पैसों को बचा सकते हो। ज्यादा कमाने से ज्यादा इस टाइम पे आप ज्यादा सेविंग पे ध्यान दो, तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। लिब्रा यानी तुला राशि। तुला राशि के लिए सूर्य नीच के होने जा रहे हैं लगन में। अब लगन में होने का मतलब ये है कि आपको हेल्थ की परेशानी आएगी, और क्योंकि ये 11वें स्थान के स्वामी होके लगन में ही नीच के हो रहे हैं, और आपकी ये जगह ठीक ठाक है, तो आपको दिल के समस्या, हृदय समस्या भी आ सकती है। तो अगर आपको कहीं भी कोई दर्द वगैरह हो तो आप डॉक्टर को दिखाइए, वो जरूरी है। आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा परेशानी में ला सकती है, तो सबसे अच्छा इसका क्या उपाय है? सूर्योदय से पहले उठे। चाहे कुछ हो जाए, सूर्योदय के बाद मत सोचिएगा उठने की। सूर्योदय से पहले उठे, नहा धो लें और सूर्य को जल दें। और जल सूर्योदय जब हो रहा होता है, वो 8 मिनट का टाइम होता है, उसमें दिया जाता है। सूर्योदय होने के 3 घंटे बाद सूर्य को जल नहीं दिया जाता, उसकी कोई मान्यता नहीं होती। तो पहली बात,
अगर आपको पता है, आप गूगल से देख लीजिए कि सूर्योदय का टाइम क्या है, उससे आधा पौना घंटा पहले उठिए, स्नान कीजिए और उसके बाद सूर्य को, उगते हुए सूरज को जल दीजिए, वो आपको फायदा करेगा। ये सबसे अच्छा उपाय है आपके लिए। अगर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप वॉक पे जा सकते हैं, तो इससे अच्छा कोई बात ही नहीं है। व्यायाम बहुत ज़रूरी है, योग अभ्यास बहुत ज़रूरी है। सूर्य आपकी ईगो भी है, तो इस टाइम पे आप थोड़ा, आप में आत्मविश्वास की कमी होगी, तो उसके लिए सूर्य को जल देना सबसे अच्छा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके आत्मविश्वास को कोई नहीं समझ पा रहा है, तो कृपया उनसे दूरी बना लें, क्योंकि अगर आप नकारात्मक लोगों से घिरे रहेंगे तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ये भी बहुत जरूरी। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए सूर्य नीच के होने जा रहे हैं 10वें स्थान से, और वो नीच भंग बना रहे हैं 12वें स्थान से। सूर्य यहाँ पर सच मायने में नीच के नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे सूर्य दिग्बली है, लेकिन थोड़ी बहुत परेशानी तो आएगी। अगर आप जॉब करते हैं तो वहाँ परेशानी आ सकती है। हो सकता है कि आपको कोई बुरा फील करा दे, या फिर आपको कोई कुछ कह जाए, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसे इग्नोर ही करना चाहिए, और उस गुस्से में आके आप कोई गलत कदम ना लें। आपके पिता की सेहत को नुकसान हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर केतु और मंगल भी बैठे हैं, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए कि, क्योंकि अग्नि तत्व के ग्रह कहीं ना कहीं परेशानी देंगे, तो आप पिता से लड़ाई ना करें। और अगर आपके पिता को सेहत संबंधी दिक्कत आ रही है तो डॉक्टर की सलाह लेने में बिल्कुल भी देर ना करें। अगर आप व्यापारी हैं तो आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए पैसा ज़्यादा खर्चा करेंगे, जिसकी वजह से 12th हाउस का उपाय हो ही जाएगा, तो ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। लेकिन पैसा थोड़ा सोच समझ के खर्च करें, थोड़ा कैलकुलेट करें, उसके बाद खर्चा करें, एकदम से खर्चा ना करें, क्योंकि थोड़े टाइम के लिए, 1 महीने के लिए ये थोड़ा गोचर बन रहा है, तो इसमें आप सोच के काम करें। स्कॉर्पियो वालों के लिए भी यही उपाय है कि वो सूर्योदय से पहले उठें और उगते हुए सूरज को जल दें। सूरज उगने में 8 मिनट लगते हैं, उन 8 मिनट में ही आपको सूर्य को जल देना है, बाद में नहीं देना, उसका कोई फायदा नहीं होता, आपको वो परिणाम नहीं मिलेंगे। मेरे पास कई ऐसे लोग आते हैं, वो ये कहते हैं हम सूरज को जल देते हैं, पर कुछ फायदा नहीं मिल रहा। कैसे मिलेगा? 7 बजे सूरज उगता है और आप 11 बजे जाके जल दोगे तो आपको वो फायदा नहीं मिलने वाला जो सूर्य उगते हुए सूरज को जल दे के आपको मिलेगा। तो बेहतर यही है कि उगते हुए सूरज को जल दें और उनका आशीर्वाद लें। सेजिटेरियस यानी मीन राशि, मीन राशि के लिए सूर्य का नीचभंग राजयोग बन रहा है 11वें और 9वें स्थान में। अब 11वें स्थान में बनने की वजह से क्या होगा, जिन लोगों को लगता है कि उनकी ऊपरी कमाई आ रही थी उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि 11वें स्थान में ही सूर्य नीच के हो रहे हैं। आपको अपने पिताजी के बड़े भाई बहनों से दिक्कत आ जाएगी, या उनकी तरफ उनकी साइड पे कोई परेशानी आ सकती है। अब यहाँ पे 9वां भाव भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि वो नीच पंग में है, लेकिन शुक्र वहाँ बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं गुरु अगर आपके हैं तो उनका आप पे आशीर्वाद बना रहेगा, जिसकी वजह से आपकी परेशानियां उतनी नहीं होंगी जितनी होनी चाहिए, क्योंकि शुक्र 9वें भाव में बैठे हैं और वो खुद भी एक गुरु है। लेकिन सबसे ज्यादा आपको दिक्कत आएगी पैसे में, क्योंकि आपकी कमाई वगैरह में दिक्कत आ सकती है, आपके शोल्डर में पेन हो सकता है, दिल की समस्या आ सकती है, या फिर दिल की वजह से काफ़ी आपके शरीर में कहीं और भी समस्या आ सकती है, तो आपकी जो सेहत है, आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा। तो इसके लिए आप ध्यान रखें कि आपको लगे तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। इस टाइम पे यही है कि मंदिर जाएंगे अगर आप, तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, मन हल्का रहेगा और आपकी परेशानियां भी ठीक होंगी, तो आप ज़रूर जाइएगा। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, मकर राशि के लिए सूर्य नीच के होने जा रहे हैं 8वें स्थान से। अब 8वां स्थान वैसे बहुत अच्छा स्थान नहीं है, और गलती से नीच के हो जाते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते। इस केस में आपके प्राइवेट पार्ट में कोई प्रॉब्लम आ सकती है,
अगर आपको हार्मोन की दिक्कत है तो वो बढ़ सकती है। अगर आपको प्राइवेट पार्ट में कोई दिक्कत है तो प्लीज़ डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। मैंने अक्सर देखा है कि जब भी शनि 8वें स्थान से गोचर करते हैं और आपकी कुंडली में भी शनि अष्टम स्थान में ही है, तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन ज़रूर होता है। या पेट, आपके जो पेट के नीचे के चीज़ें हैं उनमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि अगर आपको किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो रहा है या कोई बीमारी बढ़ती जा रही है, डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। आप रिसर्च भी कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा रीज़न ये है कि 8th के साथ 10th का भी नीच भंग हो रहा है। अब नीच भंग होने की वजह से सबसे अच्छा क्या होगा कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आप उसमें कोई बदलाव ले आएँ या कोई अपडेट कर दें उसे, तो ये आप इस योग को बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस टाइम में आपका जो आत्मविश्वास है वो थोड़ा कम रहेगा। आपको लगेगा आपने ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं है, लेकिन वो 1 ही महीना लगेगा, उसके बाद आप नॉर्मल हो जाएँगे। तो 1 महीने के लिए आपको अगर आत्मविश्वास कम लग रहा है, तो पहली बात तो जो आपके आस-पास नकारात्मक लोग हैं उनसे दूर रहें। कोशिश करें कि आप खुश रहें और जितने लोग आपको समझते हैं, आपको समय पे प्रोत्साहित करते हैं, उनके साथ बैठें। तो वो आपके लिए ज़िंदगी थोड़ी आसान बना देंगे। अपने काम में आप कोशिश कीजिए ध्यान लगा के करें और अगर उसमें कुछ नयापन ला सकते हैं, कुछ चेंज ला सकते हैं तो उसको ज़रूर कीजिए। वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप डेटा एनालिस्ट हैं या आप रिसर्च वर्क में हैं या आप इंश्योरेंस का काम करते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन काम करते वक़्त कॉन्फिडेंस, आपको आत्मविश्वास तब भी कम ही लगेगा कि काश मैं कुछ बेटर कर पाता या मैं कुछ अच्छा कर पाती। तो इन सब चीज़ों से आप गुज़रेंगे और वो इस टाइम में होगा। तो परेशान मत होइए, लेकिन सबसे अच्छी बात है आपको आपकी फैमिली का सपोर्ट पूरा मिलेगा। तो ये चीज़ हो सकती है। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए सूर्य नीच के होने जा रहे हैं 9वें स्थान से, जो कि भाग्य का स्थान है। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जब भी कोई ग्रह त्रिकोण भाव में नीच का होता है तो वो ज़्यादा अच्छे परिणाम नहीं देता। और शुक्र नीच भंग बना रहे हैं 7वें स्थान से, तो कहीं ना कहीं आपके भाग्य में दिक्कत आएगी आपके पार्टनर की वजह से। वो आपके बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको आपके गुरु की ही शरण में जाना पड़ेगा। अगर इस दौरान आपके पार्टनर का कोई मोबाइल फ़ोन टूट जाए या कोई भी लैपटॉप टूट जाए तो प्लीज़ उन्हें जल्द से जल्द ला के दें, अन्यथा ये परेशानी आपको बढ़ सकती है। ये भी एक चीज़ है। और इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें कि आप जिस तरीके से अपने पार्टनर से बात करते हैं उसमें भी एक चेंज आएगा। तो कुछ भी हो, आप अपने पार्टनर की तरफ, अपने बिज़नेस पार्टनर की तरफ जिनसे आप डील करते हैं, अपने लाइफ पार्टनर की तरफ कोई भी व्यवहार में परिवर्तन ना लाएँ, नहीं तो वो आपके संबंधों को खराब कर देगा। हाँ, एक चीज़ और कि अगर आपके भाई-बहन हैं और उनकी शादी हो चुकी है, तो उनके पार्टनर की वजह से आपके घर में परेशानी आ सकती है। या अगर आप उनके साथ बिज़नेस कर रहे हैं, तब भी आपके घर में परेशानी आ सकती है। तो इस चीज़ का आप ख़्याल रखें। इस टाइम पे आप भगवान को याद कर सकते हैं, अपने गुरु के पास बैठ सकते हैं अगर आपके गुरु हैं, नहीं तो शिव जी की आराधना कीजिए, आपको काफ़ी शांति मिलेगी। अब मैं आपसे बात करूँगी पाइसेस यानी मीन राशि के लिए। मीन राशि के लिए सूर्य नीच के होने जा रहे हैं 8वें स्थान से। अब 8वें स्थान से वो नीच के तो हो रहे हैं, लेकिन वो योग बना रहे हैं 6ठे स्थान से। तो इसमें आपको क्या फ़ायदा मिलेगा और क्या नुकसान, आइए देखते हैं। पहली बात, हाँ, शुक्र 6ठे स्थान में है तो भी एलर्जी होने का कारक है। और सूर्य 8वें स्थान में है तब भी परेशानी है। तो पाइसेस वालों के लिए, मीन राशि वालों के लिए ये समय बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन ये परिवर्तन योग में है तो परेशानी ज़्यादा नहीं आएगी। पहली बात, आप अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सूझबूझ से चलें, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, ये चीज़ें दोनों पे लागू होती हैं। और अपनी ईगो को कम ही रखें।
अगर आप अपने पार्टनर के सामने कम बोलेंगे तो आपकी ज़िंदगी ज़्यादा सुखमयी रहेगी। वैसे ये एक ऐसा उपाय है जो हर कोई कर सकता है, जिसका शुक्र छठे में नहीं है वो भी कर सकता है। तो ये अगर आप करते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपकी ईगो कहीं आपका आपका सम्मान या आपका कहीं सम्मान नहीं हो रहा है या लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं, आप हट जाइए वहाँ से, क्योंकि सिर्फ 1 महीने की बात है, चीज़ें फिर से नॉर्मल हो जाएँगी। इस टाइम पे आपको समझदारी से काम लेना है और सूर्य भगवान को जल देना है सूर्योदय वक़्त। जब सूर्य होते हो रहा होता है 8 मिनट के टाइम में, तब आपको सूर्य भगवान को जल देना है। आपको इसके अच्छे परिणाम ज़रूर मिलेंगे।